वेलकम एवरीवन। सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मैं हर कैंडल पे ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ बंदों के कमेंट आए थे कि सर आप हर कैंडल पे ट्रेड करो, हर कैंडल को विन करके दिखाओ कि किस तरह की नॉलेज आपके पास है। ठीक है, उनकी हेल्प भी होगी इस चीज़ से एंड मैं भी आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि किस तरह की नॉलेज मेरे पास है। सो फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ से अपनी प्लेस की हुई है और ये ट्रेड बिल्कुल श्योर है क्योंकि यहाँ पर एक आप लोगों को ट्रेंड लाइन की सपोर्ट दिख रही होगी जिसका ब्रेकआउट सेलर्स ने कर दिया है और ये बात तय कर दी है कि अब यहाँ से सेलर्स मार्केट पे आने वाले हैं। सो फर्स्ट ट्रेड का रीजन बिल्कुल सिंपल सा था। ठीक है, और ये ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो जाएगी डेफिनेटली और ये ट्रेड मेरी यहाँ पर विन होने वाली है। ठीक है, और काफ़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। सो ये है मेरा फ्री वीआईपी ग्रुप जिस पे कि मैं इसी तरह के सिग्नल्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करना बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम पर आ जाना है, मैं वहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन करवा दूंगा। क्या प्रोसेस रहेगा मुझे आपने मैसेज कर लेना। ठीक है, और बात करते हैं इस कैंडल की। अभी देखो यहाँ पर मार्केट में सेलर्स कंटिन्यू हमें नीचे की ओर दे रहे हैं, तो ये कैंडल भी रेड बन सकती है। ठीक है, मैं इस पर ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ पे ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन मार्केट में लगेगी। ठीक है, अभी देखो ये कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है, ग्रीन तो ये नहीं बननी चाहिए, मैं ऐसा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो ये कैंडल रेड बन सकती है, मैंने इस पर ट्रेड नहीं की हुई है। ठीक है, मैं इसके बाद अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ क्योंकि फिर ये कैंडल हमें नीचे की ओर कंटिन्यू दे देगी। नीचे एक लोअर लो भी है जिसका ब्रेकआउट करवाना मेरा अभी मार्केट पे टारगेट है। तो आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करना कि किस तरह से मैं ट्रेड प्लेस करूँगा आज। अभी देखते हैं इस कैंडल को। ठीक है, ये नीचे जाने में इसको दिक्कत आ रही है और इन दी एंड ये रेड कैंडल बन चुकी है। तो अब बात श्योर है कि इस कैंडल को ग्रीन बनना है और मुझे मिल गया है अच्छा मार्जिन सेफ्टी पॉइंट। तो इसी तरह से मैं कैंडल को एनालाइज करके अपनी ट्रेड्स प्लेस करता हूँ। अभी देखो ऊपर एक सपोर्ट था जिसका ब्रेकआउट हो चुका था, यानी कि मार्केट में सेलर्स अब आने वाले हैं, वो बात हमें पता थी। लेकिन प्रीवियस कैंडल ने क्या बोला है कि वो लास्ट सेकेंड में झटके से रेड बन गई है, धोखे से रेड बन गई है। वो पूरे मिनट बायर्स उस पर डोमिनेट कर रहे थे और लास्ट के सेकंड में वो कैंडल क्या बन गई, रेड बन गई। तो ये बात एकदम श्योर हो चुकी है कि प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल जो है वो ग्रीन बनने वाली है और जहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट है उसके नीचे तो वो कभी भी क्लोज नहीं करेगी। ठीक है, और मैं आज बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड्स करने वाला हूँ, तो देखना आप लोग मेरी किस तरह की एक्यूरेसी आती है। ठीक है, मैं डेली ही इस तरह से अपना सेशन करता हूँ एंड मार्केट से निकल जाता हूँ। तो ये ट्रेड भी मेरी यहाँ पर विन हो जाएगी, मैं एकदम श्योर हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं, लास्ट के कुछ सेकंड ही बचे। ओके, ये ट्रेड मेरी काफ़ी डीप आईटीएम हो चुकी है। ठीक है, सो अभी देखो कि प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल जो है वो कैंडल रेड बन सकती है, लेकिन मैं उस पर ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया है आप लोगों के लिए कि वो कैंडल क्या बन सकती है। क्यों रेड बन सकती है? क्योंकि वहाँ पर सिंगल कैंडल है जिसको कि रिट्रेसमेंट सेलर्स बनवा सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे नहीं था जहाँ से बायर्स क्या कर ले, अपना एक ट्रेंड बना ले, अपना एक मोमेंटम बना ले। तो एक कैंडल वहाँ से ग्रीन आ सकती थी जिस वजह से मैंने अपनी ट्रेड प्लेस की थी। लेकिन अब जो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है वो रेड बन सकती है। ठीक है, तो देखते हैं इस कैंडल को कि क्या वो रेड बनती है कि नहीं बनती है। अब देखो, अगर वो कैंडल रेड बन गई तो सेलर्स फिर हमें नीचे के लिए कंटिन्यूएशन दे रहे हैं। फिर मार्केट में क्या बोल रहे हैं सेलर्स कि मार्केट फिर से नीचे जाना चाहती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो मार्केट का लोअर लो भी है। अगर तो इस कैंडल ने लोअर लो का ब्रेकआउट कर दिया तो फिर नेक्स्ट कैंडल फिर कॉल ऑप्शन की श्योर रहेगी। ठीक है, तो मैं फिर उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा। ठीक है, इसने तो गाइस देखो कि अपना टारगेट पूरा कर दिया है। जो मार्केट का टारगेट था वो पूरा हो चुका है। अब मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड क्यों प्लेस की हुई है? क्योंकि मार्केट के पास अभी कोई भी टारगेट नहीं है, इंडिसीजन है कि मार्केट अभी कहाँ जाने वाली है। यहाँ से मैंने बायर्स की ट्रेड प्लेस इसलिए की हुई है क्योंकि नीचे से अभी एक रिट्रेसमेंट कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ पर लोअर लो का ब्रेकआउट भी हुआ है। और क्यों आनी चाहिए वो रिट्रेसमेंट कैंडल? क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो है रेड, उससे प्रीवियस कैंडल में हमें बायर्स ने बता दिया था कि मार्केट में बायर्स अभी डोमिनेट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक लास्ट एग्जॉशन कैंडल सेलर्स की आ गई है और ये बात एकदम श्योर हो चुकी है कि इस कैंडल को अब ग्रीन बनना है। तो इसी तरह से हमें मार्केट में कैंडल्स को एनालाइज करके प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। तो अभी आप मेरी जो है एक्यूरेसी देख सकते हो, बिल्कुल ही 100% की अभी चल रही है। फर्स्ट ट्रेड भी मैंने अपनी विन की, सेकंड ट्रेड भी मैंने विन की और थर्ड ट्रेड भी यहाँ पर मैं अपनी विन कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ मैं एनालाइज भी कर रहा हूँ। ओके, पहले मैं यहाँ से अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। अब देखो वहाँ पर सिंगल कैंडल ही बायर्स की आई। अगर बायर्स नीचे से कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना देते
इनगल्फिंग मॉर्निंग स्टार आउटसाइड बार। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता, फिर वेट कर लेता सेलर्स के कंटिन्यूएशन मिलने का। लेकिन वहाँ पे बायर्स ने कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बनाया कि हम बायर्स के साथ जा सके। ठीक है, बायर्स की कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती थी, वो मुझे पता था कि बायर्स की वहाँ से कैंडल आ सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी देखो सिंगल कैंडल बायर्स की आई, वीक कैंडल आई, जिस वजह से मैंने यहाँ से अपनी सेलर्स की ट्रेड प्लेस की हुई है। अब अगर सेलर्स यहाँ से डाउन का कंटिन्यूएशन दे रहे हैं तो नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल श्योर रहने वाली है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है, और ये ट्रेड भी मेरी विन हो जाएगी कंटिन्यू, बैक टू बैक 4th to 5th ट्रेड है, मुझे अब नहीं पता कौन सी ट्रेड है, और ये ट्रेड भी मेरी विन हो जाएगी, मुझे सिर्फ यही पता है। और मेरी एक्यूरेसी भी देख सकते हो और देख सकते हो किस तरह से मैं सारी ट्रेड्स अपनी विन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी और भी ट्रेड्स मैं प्लेस करूँगा, वो भी विन करूँगा 100। ओके, पहले यहाँ पर देखो ये कैंडल रेड बननी चाहिए, कंटिन्यू मिल गया है। एंड ठीक है, मार्जिन अगर मुझे मिलता है मार्जिन से ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे मार्जिन भी मिल गया है गाइस, और ये मार्जिन से बिल्कुल ही श्योर ट्रेड हो चुकी है। अब देखो जिस पॉइंट पे मेरा मार्जिन है वो वहाँ से ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि नीचे से बायर्स ने जो एक पैटर्न बनाया था वो था फेक ब्रेकआउट का पैटर्न। ठीक है, अब फेक ब्रेकआउट का पैटर्न था, सेलर्स ने री ब्रेकआउट कर दिया, और सेलर्स ने भी ऊपर से बता दिया कि बायर्स ने भी फेक ब्रेकआउट किया था ऊपर की ओर। तो यहाँ पर देखो जिस पॉइंट पे मेरी ट्रेड है वो है डार्क क्लाउड कवर का 50% यानी कि की लेवल। सो उसके ऊपर बायर्स कभी भी नहीं जा सकते। ये कैंडल भले ही ग्रीन बन रही है नीचे से, ठीक है, लेकिन मेरी ट्रेड यहाँ पर विन होनी चाहिए। देखते हैं कि क्या रहता है रिजल्ट। ठीक है, ट्रेड तो विन होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट के ही कुछ सेकंड बचे हैं गाइस, अभी देखते हैं। और ये ट्रेड मेरी यहाँ पर विन हो चुकी है। गैप भी हुआ था लास्ट में, लेकिन ट्रेड विन हो चुकी है। तो अब देखो यहाँ से क्या तय हो चुका है कि मार्केट में सेलर्स नीचे जाने में फेल हो चुकी है, तो अब मार्केट में यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, ये बात एकदम श्योर है। तो मैंने यहाँ से कर दी है अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस। ठीक है, और ये ट्रेड भी मेरी विन हो जाएगी। और आप लोग देख सकते हो कि मैं क्या देख रहा हूँ, किस चीज़ को देखकर मैं हर ट्रेड पे, हर कैंडल पे ट्रेड कर पा रहा हूँ और हर ट्रेड को विन भी कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास नॉलेज है, तो आप लोग भी इस नॉलेज को प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि आप लोग भी अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हो। ठीक है, और ये ट्रेड बिल्कुल श्योर है गाइस, इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है। ठीक है, और ये ट्रेड भी मेरी यहाँ पर विन हो जाएगी। नीचे से सेलर्स कंटिन्यू करने में फेल हो रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका? मार्केट नीचे नहीं जाना चाहती, बात सिंपल सी है। तो मार्केट ऊपर जाना चाहती है, तो मैंने ऊपर की ट्रेड प्लेस कर दिया है। ठीक है, अभी देखो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल को वहाँ पर लेफ्ट लेग पे विक के लेवल से दिक्कत हो रही है, एंड इन द एंड उसका कर दिया फेक ब्रेकआउट। ठीक है, सो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल जो है वो अभी रेड बन सकती है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इस पर डाउन की ट्रेड कर लूँ कि नहीं करूँ। मार्केट जाना तो ऊपर ही चाहती है। ठीक है, तो डाउन की ट्रेड यहाँ पर रिस्की रहने वाली है, बात तो एकदम श्योर है। तो जिस तरह से मैं हर कैंडल को एनालाइज कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में समझ रहा हूँ कि ये कैंडल यहाँ से रेड बननी चाहिए। ठीक है, तो इस पर ट्रेड भी कर सकता था मैं डाउन की, लेकिन थोड़ा रिस्क तो है यहाँ पर। कोई श्योरिटी वहाँ पर नहीं है कि इस पर डाउन की ट्रेड ही होगी, क्योंकि मार्केट जाना तो ऊपर ही जाती है। ठीक है, और नीचे से मॉर्निंग स्टार का पैटर्न भी बना है, जहाँ से रिजेक्ट होकर इस कैंडल पे बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या मॉर्निंग स्टार से इससे रिजेक्शंस आ रही है। रिजेक्शंस तो इस कैंडल को आ रही है मॉर्निंग स्टार के की लेवल से। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बायर्स ने नीचे से क्रिएट किया है मॉर्निंग स्टार का, और उसके ही की लेवल से इस पर रिजेक्शन आ रही है, और ये कैंडल बन चुकी है रेड। ठीक है, ओके, अब यहाँ से मैं एक ट्रेड अपनी प्लेस करना चाहता हूँ। वेट, इसने स्किप तो किया है मॉर्निंग स्टार के की लेवल को, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कंफर्मेशन। मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि क्या ट्रेड प्लेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगा इसको। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं कंफर्मेशन देख ही रहा था, और यहाँ पर चार्ट ही अटक चुका है, तो इसको रिफ्रेश होने देता हूँ। ठीक है गाइस, सब जाके चार्ट मेरा रिफ्रेश हो चुका है, और मैंने यहाँ से अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की हुई है। ठीक है, मैंने वहाँ से नीचे से कंफर्मेशन देख ली थी कि क्या मॉर्निंग स्टार से बायर्स एंट्री दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अब वहाँ से बायर्स ने अपनी एंट्री दी है, तो ये एकदम श्योर ट्रेड है कॉल ऑप्शन की। तो देखो मैंने बैक टू बैक कितनी सारी ट्रेड्स विन कर ली है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, और अब मैं यहाँ से एक चांस ले लेता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन का, क्योंकि वहाँ पर प्रीवियसली मॉर्निंग स्टार से सेलर्स ने जो एक कैंडल क्रिएट की है, वहाँ से
और बायर्स की कैंडल जो क्रिएट की है वो कहाँ से की है, मॉर्निंग स्टार के की लेवल से की है, ठीक है। तो ऑल ओवर यहाँ से मार्केट में मॉर्निंग स्टार से बायर्स रिट्रेसमेंट, बायर्स ऊपर का कंटिन्यूएशन भी दे रहे हैं, तो यानी कि मार्केट जाना तो ऊपर ही जाती है यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कहाँ से रिजेक्ट हो रही है, ऊपर जो पॉइंट है लास्ट वो है लोअर हाई का पॉइंट, जिस वजह से मैंने यहाँ से अपनी डाउन की ट्रेड प्लेस की हुई है, ठीक है। लेकिन जो नीचे मॉर्निंग स्टार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, तो उसके नीचे तो ये कैंडल शायद ना ही क्लोज करे, ठीक है। छोटी सी रेड बन सकती है, इतनी बड़ी तो ये नहीं बनेगी, क्योंकि नीचे मॉर्निंग स्टार से हमें बायर्स की इनगल्फिंग का पैटर्न देखने को मिला है। लेकिन कैंडल जिस पॉइंट पे क्लोज हुई है वो है लोअर हाई का लेवल, जहाँ से कि इम्पल्सिव वेव की स्टार्टिंग मार्केट में हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं, इस ट्रेड का वेट करते हैं। और यहाँ पर ये लॉस हो चुकी है मेरी फर्स्ट ट्रेड, तो इसी के साथ मुझे अब लगता है कि अपना सेशन मुझे क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने बैक टू बैक काफ़ी सारे कैंडल्स को प्रेडिक्ट कर लिया है, 10-11 कैंडल्स को, और यहाँ पर एक प्रेडिक्शन मेरी गलत हुई है, ठीक है। तो इसी तरह से गाइस असलियत में ट्रेडिंग की जाती है, हर कैंडल को एनालाइज करके प्रेडिक्ट करना पड़ता है। तो आज की मेरी एक्यूरेसी कुछ इसी तरह से 90% की रही है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मेरा हो चुका है। अगर आप लोग भी मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं इसी तरह के सिग्नल्स डेली प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, गुड बाय।